हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अगर आपने मेरे हाल फिलहाल वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही दुबई यात्रा पे थी और उसके कुछ वीडियोस और वहाँ के कुछ क्लिपिंग्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आज के एपिसोड में मैं दिखाऊंगी कि जब मैं दुबई गई थी तो पीछे से मेरे गार्डन का और मेरे पौधों का देख रेख किस प्रकार से हुआ था। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें कि मैंने बताया था कि वेकेशन के दौरान आप अपने पौधों का केयर किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं जिसमें कि मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा मिल सके। तो ऐसा ही कुछ उपाय आज मैं लेके आई हूँ। बहुत ही सरल उपाय है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। गर्मियों की छुट्टी आने वाली है और हम सब वेकेशन प्लान्स बना रहे होंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैंने ना सिर्फ अपने पौधों की बल्कि अपने पूरे गार्डन की हिफाजत का ध्यान रखा। मेरे पीछे से कबूतर यहाँ बहुत आते हैं क्योंकि कुछ लोग, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, इन कबूतरों के दाना पानी का बीड़ा उठाकर रखा है। अब इन्हें कौन समझाए कि कबूतर के जो एक्सक्रीटा होते हैं यानी कि मलमूत्र होते हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। हाँ, अगर धर्म निभाने की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि नीचे बहुत सारे बड़े बड़े हरे भरे वृक्ष हैं जहाँ की मिट्टी की हंडी में पानी भरकर रखा जा सकता है। वहाँ ये पक्षी पंछी आकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं कबूतरों की वजह से मैंने इस कारपेट ग्रास को पॉलिथीन से कवर करके रखा है, क्योंकि उनके मलमूत्र एक बार अगर सूख गए तो उन्हें निकालना बेहद मुश्किल होता है। ये पॉलिथीन अमूमन हमें बड़े बड़े सामानों के साथ मिलता है, जैसे कि मैट्रेस हो गया या फिर नया फ्रिज खरीदा है तो उसके साथ मिलते हैं, तो उन्हें मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और ये चटाई तो मेरी बहुत पुरानी है, इस पे मैं सारा गार्डनिंग का काम करती हूँ इसे बिछाकर। तो इन चीज़ों से मैंने कारपेट ग्रास को बिल्कुल कवर कर लिया ताकि कबूतर इसे गंदा ना करे और जब मैं वापस लौटूं तो मेरा गार्डन मुझे एज इट इज साफ सुथरा मिले। जो लोग मेरे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैं अपने गार्डन में 2 प्लांटर्स रखती हूँ। एक में मैं पौधे लगाती हूँ, दूसरा सफेद रंग का गमला मैं बाहर से लगाती हूँ ताकि जो गमला गंदा दिखता है मिट्टी वगैरह से वो बाहर से साफ दिखे। तो दूसरा इंतजाम जो मैंने इस बार किया वो ये कि ये डबल प्लांटर्स को मैंने निकाल दिया और इसके नीचे मैं इस तरह का प्लेट्स लगा दी हूँ जिनको मैं पानी से भर दूंगी ताकि जड़ों को नमी मिलता रहे। अगर आपके पास इस तरह का प्लेट नहीं है जिसमें कि आप पानी डालकर रखें तो ये जो डबल पॉटिंग वाला सिस्टम है, यानी कि जो एक गमले के अंदर मैंने मेन गमला रखा है, तो ये जो बड़ा वाला बाहर का गमला है इसमें आप नहीं भी तो 10 सेंटीमीटर तक नीचे पानी भरकर रख दीजिए ताकि जो पौधे हैं उनकी जड़ों को नमी मिलती रहे। तो ये मेथड भी आप अपना सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि नीचे एक प्लेट रखें। अगर इस तरह का गमला है तो आप गमले के अंदर कुछ ऊंचाई तक पानी भर दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो मेरे पास प्लेट्स रेडिली अवेलेबल थे और दूसरा ये कि कबूतर इन गमलों पे भी बैठ के इन्हें गंदा कर देते हैं। तो मैं वेकेशन पे जाने से पहले ही इन्हें अच्छे से धोकर सुखाकर यहाँ रख दी हूँ ताकि वेकेशन से वापस आने पे मुझे साफ सुथरे गमले मिले। तो ये तो बात हो गई मेरे बालकनी गार्डन के रफ एंड टफ आउटडोर प्लांट्स के बारे में। चलिए अब इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करती हूँ। इंडोर प्लांट्स की फिक्र मुझे थोड़ी ज्यादा हो रही थी क्योंकि ये बेहद नाजुक और डेलिकेट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन सारे इंडोर प्लांट्स को अच्छे से नहला दिया वेकेशन पे निकलने से एक दिन पहले।
और उसके बाद इन्हें मैंने यहाँ अपने ड्राई बालकनी में रखा, यूटिलिटी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे धूप 10 बजे से लेके 12:30 1 बजे तक ही आती है। बाकी समय यहाँ बहुत ही ठंडा रहता है। और मैंने क्या किया, यहाँ की जो खिड़की है उसे थोड़ा सा खोल के रखा था, और यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से मेरे सारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी थे और बहुत ही फ्रेश थे, क्योंकि उन्हें लगातार फ्रेश एयर, ताज़ी हवा मिलती रही। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि पौधे सूरज की रोशनी और पानी के अभाव को फिर भी कुछ दिनों तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बिना हवा के इनके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और झड़ने लग जाएंगे और ये पौधा मुरझा जाएगा। तो इसलिए सूरज की रोशनी और पानी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हवा। और नीचे मैंने वैसे ही प्लेट लगा कर रखा था पानी भर के, ताकि जड़ों को नमी मिलती रहे। और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो क्लिपिंग मेरे वेकेशन से लौट के आने के बाद का है। हम लोग जस्ट अभी सुबह 5 बजे 10 दिन की छुट्टियां बिताकर लौटे हैं, और ये देखिए मेरे सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं, हरे भरे हैं, इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और ये देखिए इनको मैं अंदर रख दी हूँ। हम लोग सुबह ही आए हैं और अभी सारा लगेज यूं ही पड़ा हुआ है, और ये प्लांट्स मेरे बिल्कुल हेल्दी। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी इस मनी प्लांट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुशी और हेल्दी हो गया, और ये अगर ख़राब होता तो मेरा मन बहुत ख़राब होता, क्योंकि इनमें भी जान होती है और इन्हें एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, और इन्हें बड़ा करने में काफ़ी मेहनत जाती है। और ये देखिए ये मॉन्स्टेरा भी बिल्कुल हेल्दी है, इसका टिप थोड़ा भी ब्राउन नहीं हुआ है। और इस तरफ ये बैम्बू पाम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि ये सारे इंडोर प्लांट्स को मैंने यूटिलिटी एरिया में रखा था, जहाँ की इन्हें धूप से ज़्यादा भरपूर हवा मिल रही थी। और बाहर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाहर के पौधे भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक हैं, क्योंकि ये रफ एंड टफ पौधे थे, इन्हें धूप से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला था, और हवा तो अच्छी खासी इन्हें मिल ही रही थी, और नीचे प्लेट पे चूँकि पानी था तो इन्हें नमी भी मिल रही थी। तो इस वजह से सारे प्लांट्स मेरे ठीक ठाक हैं। और इसी तरह से आप जब वेकेशन पे हो तो अपने पौधों की देखरेख कर सकती हैं, बिना किसी का हेल्प लिए हुए, बिना किसी का ऑब्लिगेशन लिए आप खुद से अपने पौधों की देखभाल कर सकती हैं। और जब वापस आके आपको पौधे हरे भरे और बिल्कुल हेल्दी मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसा लगता है यू हैव अचीव्ड अ लॉट। ये देखिए हमारा ग्रास भी बिल्कुल साफ है, कहीं से भी कबूतर ने इसे गंदा नहीं किया, क्योंकि हम इसे कवर कर दिए थे। घास बिल्कुल साफ है। ये देखिए अभी ये सारे प्लांट्स को वहाँ ऊपर रखना है, तो वो थोड़ा सा धूप ढल जाए तब मैं वो काम करूँगी। और अगर आपके पास ऐसा कुछ ड्राई बालकनी वाला सेटअप नहीं है तो नॉट टू वरी, आप अपने नॉर्मल जो बालकनी है उसे भी उस तरह से तैयार कर सकती हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने बेडशीट डाला है, तो पूरे रेलिंग पे आप इस तरह से बेडशीट डाल दीजिए, और बेडशीट के बिल्कुल यहाँ पे सटा के यहाँ प्लांट्स को रखिए, तो उन्हें डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा और हवा अच्छी खासी मिलते रहेगी। तो इस तरह से भी आप प्लांट्स को हवा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ उपाय, जब आप वेकेशन पे हो तो आप अपने पौधों की देखरेख इस प्रकार से कर सकती हैं, क्योंकि बाकी जो उपाय होते हैं बॉटल्स और डोरी और कपड़े वाले, वो थोड़े से टैक्सेबल होते हैं, और उतने सारे बॉटल्स को जमा करके रखना भी एक मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए ये रूल फॉलो कीजिए, आपके प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और एक छोटा सा टिप यहाँ देना चाहूँगी, अगर आप फॉलो कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, और अगर पड़ती है तो बस 1-1.5 महीने तक ही पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी।
तो मैं जनरली ये 1.5 महीना अवॉइड करती हूँ वेकेशन पे जाने के लिए। बीइंग अ प्लांट लवर, मुझे पौधों से बहुत प्यार है, तो ये 1.5 महीने मैं अपने पौधों को छोड़कर नहीं निकलती हूँ। वैसे अगर आप ये सारे जो मैंने उपाय बताए हैं वो अगर फॉलो करती हैं तो आप निश्चिंत होकर अपने वेकेशन पे जा सकती हैं। पीछे से आपके पौधे बिल्कुल तंदुरुस्त और फ्रेश रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।